अगर एनिमल अपने अंदर अडेप्टेशन ला रहा है तो ये चीज़ें क्या कहलाएगी, अडेप्टेशन। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम बात करें कि अभी आने वाले टाइम पर आपको पता है कि कोरोना वायरस है। ठीक है, तो अब इस कोरोना वायरस से वही जिंदा बच सकता है जो अपने अंदर मॉडिफिकेशन ला रहा है, यानी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। और जो नहीं बढ़ा पा रहा वो वो इसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो जाएगा इस अर्थ से। ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो वही है कि अगर अडेप्टेशन कोई ला पा रहा है तो वो यहाँ पर बचा रहेगा, और जो नहीं ला पा रहा है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। यहाँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी इसी अडेप्टेशन पर बेसिस, जो अडेप्टेशन पर बेस्ड है। अडेप्टेशन, हालांकि जो अडेप्टेशन है ये धीरे 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 जो है आते हैं। ऐसे नहीं होगा कि अचानक से कोई एनवायरनमेंट में चेंजेस आया और अचानक से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके लिए अडेप्टेशन आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, अडेप्टेशन आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अडेप्टेशन जो होगा वो धीरे धीरे आएगा। तो यही है कि अडेप्टेशन जो है, अडेप्टेशन के अंदर एनिमल अपने जो जो फिजियोलॉजी है, जो मॉर्फोलॉजी है, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाता है, और वो चेंजेस ऐसे होते हैं जो उसे उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में रहने के लिए लायक बनाते हैं। वही अडेप्टेशन है। तो यहाँ पर जैसे फिशेस की बात करें तो ऐसे क्या क्या अडेप्टेशन फिशेस के अंदर हैं जिनकी वजह से फिशेस जो हैं उसके अंदर रह पा रही हैं। ठीक है, तो हाँ, तो समझ में आ गया अडेप्टेशन का मतलब? अडेप्टेशन का मतलब समझ में आया, नहीं आया? अडेप्टेशन का मतलब समझ में आया या नहीं आया, मैंने ये पूछा है। ठीक है, चलिए अडेप्टेशन से रिलेटेड हम आगे बात कर रहे हैं फिशेस में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फिश की शेप की। तो फिश का शेप कैसा होता है, बॉडी कैसी होती है फिश की? स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी, ताकि जब ये पानी के अंदर मूवमेंट करती है तो पानी का रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस लगता है बॉडी पर, वो रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाता है। इससे आसानी से ये पानी के अंदर स्विमिंग कर सकती है। इनमें नेक एब्सेंट होती है। नेक एब्सेंट होने के पीछे क्या रीजन है? अब देखिए, नेक अगर इसमें इनमें एब्सेंट है तो ये अपनी बॉडी को फटाफट से जो है वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर पूरी बॉडी को जो है टर्न कर सकती है। और ये जो कैपेसिटी है पूरी बॉडी को टर्न करने की, इससे कई बार ये जो है शिकारियों से यानी कि प्रीडेटर से ये अपने आप को बचा लेती है। गिल्स की बात करें, इनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं।
और कुछ फिशेज होती हैं जिनके अंदर कुछ फिशेज हैं जिनके अंदर एयर ब्लडर्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमने डिप्लोवाटर की फिशेज में अंदर पढ़ा। तो एयर ब्लडर क्या करते हैं, एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिन्स की बात करें, मछलियों का एक स्पेसिफिक फीचर होता है उनमें फिन्स की उपस्थिति, फिन्स का पाया जाना। अब ये फिन्स क्या काम करेंगे, बेसिकली तो फिन्स जो हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ फिशेज हैं जिनके अंदर फिन्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और मॉडिफाइड होकर के गैमेट्स के ट्रांसफर में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ जो एनिमल हैं जिनके अंदर पेरेंटल केयर मिलता है, यानी कि कुछ फिशेज हैं जिनके अंदर पेरेंटल केयर मिलता है, वो अपने फिन्स के थ्रू अपने जो नेस्ट है उन नेस्ट में प्रॉपर एरेशन करती है, यानी प्रॉपर वाटर जो है वो अपने नेस्ट को जो है प्रोवाइड कराती है, ताकि रेगुलर ऑक्सीनेटेड वाटर जो है अपने नेस्ट उनके नेस्ट तक पहुंच सके। स्किन है, अगर हम स्किन की बात करें फिशेज में, तो स्किन पर स्केल्स होते हैं। वो स्केल्स क्या करते हैं, जब फिश वाटर में मूव करती है तो उसकी बॉडी पर फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको पता ही कौन कौन से स्केल्स होते हैं, प्लेकोइड, साइक्लोइड, टिनोइड, गैनोइड, ये स्केल्स होते हैं। ठीक है, आइज देखें तो आइज जो होती है इनकी लार्ज आइज होती है फिशेज में, और आइज जो है उन पे आईलिड्स एब्सेंट होता है। ठीक है, ये बेसिकली जो है जो आइज हैं ये जो है विजन में हेल्प करते हैं। स्केल्स की बात करें, स्केल्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया स्किन पर स्केल्स मिलते हैं, वो स्केल्स क्या करेंगे, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इसी तरीके से टेल है, टेल जो है टेल पर भी फिन होता है टेल, और टेल क्या करती है, टेल जो है स्विमिंग में हेल्प करती है। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन किसी का कार्टिलेजिनस होता है, किसी का बोनी होता है, तो ये एंडोस्केलेटन प्रॉपर बॉडी शेप को बनाए रखता है। टीथ, इनके अंदर टीथ जो होते हैं वो होमोडोन टाइप के टीथ होते हैं, और ये बेसिकली जो है शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। यूरिनरी ब्लडर इनके अंदर पाया जाता है, यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, कुछ फिशेज में मिलता है लेकिन ऐसे नहीं है कि सभी में मिलता है, यूरिनरी ब्लडर एक्चुअली इनमें एब्सेंट होता है। और क्योंकि ये अमोनिया सिक्रेट करती है, तो अमोनिया जो सिक्रेट करते हैं उनके अंदर बेसिकली यूरिनरी ब्लडर नहीं पाया जाता, क्योंकि अमोनिया को स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेटरलाइन सिस्टम इनके अंदर मिलता है, ताकि पानी के अंदर होने वाली हलचल जो है उसको ये डिटेक्ट करती है, और डिटेक्ट करने के बाद ये जो है वहाँ से चली जाती है। ठीक है, जैसे ही पानी के अंदर आप पत्थर फेंकोगे तो पानी में जो हलचल होगी, उस हलचल को, यानी कि पानी के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, उस वाइब्रेशन को ये लेटरलाइन सिस्टम क्या है जो है डिटेक्ट करता है, एंड उसके बाद वहाँ से वो फिशेज जो है रिमूव हो जाती, चली जाती है अपने आप। हीट रिसेप्टर की बात करें तो फिशेज के अंदर हीट रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, फिशेज के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जो मसल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है प्रोटेक्शन का और ऑपोजिट सेक्स की जो फिशेज हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर्स हैं फिशेज के अंदर, एडेप्टेशंस हैं पानी के अंदर रहने के लिए। ये एडेप्टेशन मोस्टली फिशेज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ फिसिकल्चर की। ठीक है, नेक्स्ट है आपके फिसिकल्चर। फिसिकल्चर क्या होता है, फिसिकल्चर क्या होता है, फिसिकल्चर क्या है, फिसिकल्चर के अंदर क्या किया जाता है, फिसिकल्चर में जो फिशेज हैं उनकी ब्रीडिंग, रियरिंग, और जो फिशेज जो प्रोडक्शन है यहाँ पर फिजिकल्चर के अंदर किया जाता है। यानी कि एक्चुअली क्या है कि आर्टिफिशियली हम अगर फिश कल्चर कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आर्टिफिशियली जो है फिश कल्चर किया जाता है। ठीक है, और फिश कल्चर के लिए अलग अलग टाइप के पॉन्ड्स जो हैं वो काम में लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर फिश कल्चर देखिए, फिश कल्चर टाइप्स ऑफ कल्टिवेबल फिशेज। अब फिश कल्चर में कौन कौन सी फिशेज काम में ली जाती है उन फिशेज के बारे में है। जैसे हैं इंडिजिनस फिशेज, इंडिजिनस फिशेज यानी कि नेटिव फिशेज होती हैं। ठीक है, नेटिव फिशेज जो जैसे यहाँ पर जो तालाब या फिर नदियाँ हैं, उन नदियों से उन फिशेज को पकड़ा जाता है और वहाँ उन्हें जो है आर्टिफिशियली क्या क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो इंडिजिनस फिशेज हैं। इन फिशेज को बेसिकली क्या है, अडेप्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एनवायरनमेंट उनके जो है फेवर में होता है, क्योंकि वहीं से पकड़ के और वहीं आसपास जो है उन्हें फिश कल्चर पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। एक्रोमेटाइज फिशेज ऐसी फिशेज होती हैं जिनको
जैसे खारे पानी से हम मीठे पानी के अंदर ला रहे हैं किसी फिश को, या मीठे पानी से खारे पानी के अंदर हम लेके जा रहे हैं, या फिशेस के अंदर जो है हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो उसको पहले क्या करेंगे, एक्लिमेटाइज करेंगे, यानी कि उनको अनुकूलित बनाएंगे, और अनुकूलित बना करके फिर उन्हें पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मुलेट फिश है, तो ये जो मुलेट फिश है इसको एक्लिमेटाइज करके ही जो है काम में लिया जाता है, यानी कि एक्लिमेटाइज करके ही इन फिशेस को फिश कल्चर में काम में लेते हैं। एक्जोटिक फिशेस जो बाहर से दूसरी कंट्रीज से जिन फिशेस को लाया जाता है वो एक्जोटिक फिशेस है, जैसे चाइनीज सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, बिग हेडेड कार्प है, तो ये फिशेस जो हैं एक्जोटिक फिशेस कहलाती हैं। यहाँ जो फिश कल्चर हैं, फिश कल्चर में जो काम आने वाले जो पॉन्ड्स हैं, या हम जिन फिशेस को यूज में लेते हैं, उनमें क्या क्या उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि जो मीडियम है, जो वाटर है, वाटर फिश के मतलब जिस वाटर का हम यूज कर रहे हैं फिश कल्चर में, वो अनुकूलित होना चाहिए, यानी कि वो जो है एक तरीके से फेवरेबल होना चाहिए फिशेस के लिए। ठीक है, पीएच उसका मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, पीएच जैसे 6.5 to 9 पीएच जो है उनका वाटर का रहना चाहिए। और अदर जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर फिशेस के फेवरेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर टेम्परेचर जो है अगर ऑप्टिमम रहेगा तो ऑप्टिमम टेम्परेचर में ग्रोथ ज़्यादा होगी फिशेस की। उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ठीक है, पॉन्ड के अंदर, ताकि न्यूट्रिएंट्स अगर प्रॉपर रहेंगे तो फिशेस ग्रो ज़्यादा करेगी। अब यहाँ पर फिश कल्चर किस तरह से किया जाता है उसका मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखिए, फिश जो है, फिश कल्चर जब किया जाता है तो उसके लिए अलग अलग पॉन्ड्स का यूज करते हैं। फिश कल्चर एक ही पॉन्ड में नहीं किया जाता, आर्टिफिशियल जब फिश कल्चर करते हैं तो अलग अलग पॉन्ड में करते हैं। जैसे सबसे पहला है ब्रीडिंग पॉन्ड। ब्रीडिंग पॉन्ड में क्या करेंगे कि फिशेस को ब्रीड करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आर्टिफिशियली या नेचुरली फिशेस को ब्रीड करा के, और उनसे जो एग्स हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स, उनको ले लिया जाता है, और उन फर्टिलाइज्ड एग को फिर दूसरे पॉन्ड के अंदर, हैचरी पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये हैचरी पॉन्ड जो है, इस हैचरी पॉन्ड में जब हम एग्स ट्रांसफर करते हैं तो कुछ टाइम बाद एग की हैचिंग होती है, और हैचिंग से छोटे छोटे फिंगर लिंक्स जो हैं वहाँ पर, छोटे छोटे फ्राई फिशेस जो हैं वहाँ पर क्रिएट होती है। फ्राई फिशेस मतलब अंडे में से, यानी एग में से जब सबसे पहले जो फिशेस निकलती है उनको हम बोलते हैं फ्राई फिशेस। अब हैचरी पॉन्ड में धीरे धीरे क्या होगा, फ्राई फिशेस की संख्या यहाँ बढ़ जाएगी। अब इन फ्राई फिशेस को हम नेक्स्ट पॉन्ड में, नर्सरी पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, नर्सरी पॉन्ड में ट्रांसफर करेंगे तो नर्सरी पॉन्ड में हम उन्हें क्या करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे। तो न्यूट्रिशन जब देंगे तो वो छोटी फिंगर फ्राई फिशेस से फिंगर लिंक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फिंगर लाइक जो है इलोंगेटेड हो जाती है, लंबी हो जाती है। ठीक है, देन नर्सरी के अंदर हम जो है न्यूट्रिशन जब देंगे तो उनके अंदर ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ बढ़ेगी, उनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ले लेगी वो। देन उसके बाद नर्सरी पॉन्ड से हम उनको रियरिंग पॉइंट जो है पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर करते हैं। नर्सिंग पॉन्ड से फिर हमें रियरिंग पॉन्ड के अंदर उन्हें डालेंगे। तो रियरिंग पॉन्ड के अंदर जब डालेंगे तो रियरिंग पॉन्ड के अंदर हम उन्हें देख रेख करेंगे। देख रेख मतलब हम देखेंगे कि कौन सी डिजीज इनके अंदर है। किसी फिश के अंदर अगर डिजीज है तो उसे अलग कर लेंगे, ठीक है, कोई फिश अगर डेड हो गई तो उसे अलग कर लेंगे ताकि दूसरे जो है दूसरी फिशेज उनसे इन्फेक्टेड ना हो। देन उसके बाद हम फिशेज जब यहाँ पर फिश की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, फिश अपनी पूरी साइज गेन कर लेती है, इस रियरिंग पॉन्ड में हम न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं फिशेस को। जब पूरी लेंथ उसकी जो है फिश पूरी लेंथ गेन कर लेती है तो उसके बाद हम फिशेस को स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर करते हैं। स्टॉकिंग पॉन्ड ऐसा पॉन्ड होता है जिसमें जिसमें सारी मैच्योर फिशेस होती है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम स्टॉकिंग पॉन्ड से ही हार्वेस्टिंग के थ्रू निकाल लेते हैं उन फिशेस को, ठीक है, और निकाल करके मार्केट में सेल करके लिए जो है सेलिंग के लिए ले जाते हैं। जैसे आप देखिए, ये है ब्रीडिंग पॉन्ड। इस ब्रीडिंग पॉन्ड में क्या किया है, ब्रीडिंग पॉन्ड में जो फिशेस है मेल और फीमेल, उनके बीच में फर्टिलाइज उनके बीच में या उनसे जो गैमेट्स निकले वो गैमेट्स फर्टिलाइज आपस में जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जायगोट्स जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। जायगोट मतलब एग्स फॉर्म हो जाएंगे। देन वहां से एग्स को हम ला करके डाल देंगे हैचरी पॉन्ड के अंदर। हैचरी पॉन्ड के अंदर क्या होगा, जो एग्स हैं फर्टिलाइज, उनकी हैचिंग होगी, और हैचिंग से फिंगर लिंक्स जो फ्राई फिशेज जो हैं वो फ्राई फिशेज यहाँ पर
डेवलप होगी, निकलेगी। जब इस पॉन्ड के अंदर फ्राई फिशेस की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है तो इन पॉन्ड से उन्हें नर्सरी पॉन्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। जब नर्सरी पॉन्ड के अंदर उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहा है, देखो ये यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर डाले जा रहे हैं। नर्सरी पॉन्ड के बाद अब जो नर्सरी पॉन्ड है, इसमें जो फ्राई फिशेस हैं वो फिंगरलिंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देन फिंगरलिंग्स में कन्वर्ट होने के बाद फिर इन्हें रियरिंग पॉन्ड में डाला जाता है। रियरिंग पॉन्ड में देख रेख करते हैं उनकी, ठीक है। कोई डिजीज अगर हैं फिशेस के अंदर तो उन फिशेस को क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उन फिशेस को अलग कर देंगे दूसरी फिशेस से, और देन फिर इसके बाद हम इसको स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर फिशेस को डाल देंगे। अब स्टॉकिंग पॉन्ड से जब हमें ज़रूरत होगी उस टाइम पे हम फिशेस को वहाँ से अलग निकाल लेंगे और निकाल करके मार्केट में सेलिंग के लिए ले जाएंगे। अब मार्केट में सेलिंग के लिए लेके जाना और स्टॉकिंग पॉन्ड से फिशेस को निकालना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पहले निकालेंगे, फिर उनको जो है कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ वो खराब नहीं हो, देन उसके बाद फिर मार्केट में लेके जाएंगे। तो उससे पहले क्या करा जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है फिशेस का, और प्रिजर्वेशन करने के बाद मार्केट में उसको लेके जाया जाता है। तो प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, देखो पहला है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में क्या करेंगे, मछलियों की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको निकाल लिया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल को, और उसके अंदर बर्फ भर देते हैं, ठीक है। बर्फ भरने के बाद जो फिशेस हैं उन फिशेस को डीप जो है जो सबसे जो लो टेम्परेचर वाले जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, उन लो टेम्परेचर वाले रेफ्रिजरेटर के अंदर उनको रख दिया जाता है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो जो है सुरक्षित रहती है फिशेस। बेसिकली प्रिजर्वेशन में हमें करना क्या होता है, जो फिश के अंदर वाटर है उस वाटर को फिश में से रिमूव करना रहता है, क्योंकि अगर फिश के अंदर वाटर रहेगा तो फिश जल्दी खराब होगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिश के अंदर जितना भी वाटर है उस वाटर को या तो बाहर निकालेंगे या फिश के अंदर जो वाटर है उसको हम जमा देंगे, जिससे फिशेस जो है ज़्यादा टाइम तक चल सके। तो रेफ्रिजरेशन में हम क्या कर रहे हैं, फिश के अंदर जो वाटर है उसको हम जो है जमा देते हैं, जिसकी वजह से फिश के अंदर इन्फेक्शन नहीं हो पाता और फिशेस जो है सुरक्षित रहती है। सन ड्राइंग में क्या करते हैं, अभी जैसे जो एरिया ट्रॉपिकल एरिया हैं, उन ट्रॉपिकल एरिया में सन ड्राइंग मेथड काम में लेते हैं, जैसे श्रीलंका है, जापान है, ठीक है। इधर से हमारे इंडिया का जो नॉर्थ जो साउथ वाला एरिया है वो, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो मछलियाँ हैं उन मछलियों को धूप में जो है सुखा दिया जाता है। सुखाने से क्या होगा कि उनके अंदर की जो भी वहाँ उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो है वेपोराइज हो जाएंगे। देन फिशेज जो है काफ़ी लंबे टाइम तक सुरक्षित रह सकती है। साल्टिंग में क्या करेंगे, फिशेज में साल्ट लगा दिया जाएगा एंड एक्सोस्मोसिस होगा, जिससे फिशेज के अंदर जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकल आता है, और साल्टिंग मेथड के थ्रू जो है इसे काफ़ी लंबे टाइम तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कैनिंग में क्या करेंगे, मछलियों को जो है जैतून के तेल में बॉईल किया जाता है। बॉईल करने से क्या होगा, उनके अंदर जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, फिर उनको सील पैक डिब्बों के अंदर पैक कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो खराब नहीं होती। तो ये प्रिजर्वेशन के मेथड है। फिश कल्चर की अगर इम्पोर्टेंस देखें तो फिश कल्चर जो है फूड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, हमारे इंडिया में भी हैं, तो जिनका मेन जो फूड होता है वो फिश ही होता है, ठीक है। फिश से ऑयल मिलता है, दो तरह का ऑयल है, बॉडी ऑयल, लीवर ऑयल। बॉडी ऑयल जो है इसका यूज कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, पेंट्स बनाने में किया जाता है। लीवर ऑयल है आयुर्वेदिक जो इलाज होते हैं, यूनानी इलाज जो हैं, जो मेडिसिन हैं उन मेडिसिन में लीवर ऑयल का यूज किया जाता है। फिश स्केल्स हैं, इनका भी यूज किया जाता है। फिश स्केल के अंदर जो है पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट्स को निकाला जाता है और निकाल करके जो पर्ल होते हैं, आर्टिफिशियल पर्ल बनते हैं, मोती, उनका फॉर्मेशन किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्ल बनाने के लिए क्या करते हैं कि कांच की गोली लेते हैं, उसके अंदर मोम भर दिया जाता है और मोम के ऊपर जो है कवरिंग कर दी जाती है उन पिगमेंट्स की, जिससे वो कैसे लगते हैं, बिल्कुल मोती की तरह, ठीक है। फिश के फिन जो है, कई जगह फिश के फिन जो है उससे सूप बनाया जाता है, ठीक है। सूप जैसे चाइना के अंदर सूप बनाते हैं उसके फिन से। स्किन है, फिश की स्किन जो है, स्किन से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जाते हैं, जैसे बॉक्स वगैरह जो है फॉर्म किए जाते हैं स्किन से। फिश फ्लोर है, फिश फ्लोर मछलियों यहाँ पर क्या है कि मछलियों से क्या है कि फिश फ्लोर तैयार किया जाता है। आपको पता है मार्केट में मिलता है प्रोटीन एक्स, मार्केट में बच्चों के लिए जो छोटे छोटे डिब्बों में प्रोटीन एक्स मिलता है,
तो वो जो वो किससे बना है, वो फिशेस से बना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं इजीली उस प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिश फ्लोर को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल है। फिश मिल, अब क्या होता है कई बार फिशेस जो हैं, फिशेस से जब ऑयल निकाल लिया जाता है तो बचा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट से फिश मील को तैयार किया जाता है, जो जो कि जो अस्तबल में जो घोड़े होते हैं या जो फार्म हाउस होते हैं उनके अंदर जो जानवर होते हैं उनको वो खिलाया जाता है। उसमें फास्फोरस कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जिस वजह से उनको दिया जाता है। मेडिसिन में फिशेस का यूज किया जाता है, बहुत सारी मेडिसिन जो हैं इनके फिशेस से ही बनाई जाती है, फिशेस के अलग अलग पार्ट से, और मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये कंप्लीट जो है आपके फिश कल्चर है। अब जैसे एक्वा कल्चर की अगर हम बात करें तो एक्वा कल्चर में हम बेसिकली क्या करते हैं, फिश के साथ ही हम जो है जैसे हमने खेती कर ली तो खेती के साथ जैसे चावल की खेती, तो चावल की खेती में क्या क्या किया जाता है, पानी जब भरा होता है तो उसके अंदर प्रॉन डाल दिए जाते हैं, तो प्रॉन भी ग्रो करते हैं और साथ साथ चावल भी बन रहे हैं, तो ये एक तरीके से क्या एक्वा कल्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्वा कल्चर का मतलब यही है। तो बेसिकली आपकी ये यूनिट जो है फर्स्ट वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ फिश कल्चर। टाइप्स की बात करें, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, मोनोकुलर, मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर और इंटीग्रेटेड। एक्सटेंसिव में देखें, एक्सटेंसिव पिसिकल्चर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो फिश फार्मिंग इकोनॉमिक एंड लेबर इनपुट आर यूजुअली लो, नेचुरल फूड प्रोडक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर क्या है कि आर्टिफिशियली, जैसे अगर कहीं पर पॉन्ड है, ठीक है, तो उस पॉन्ड के अंदर ही अगर हम फिश कल्चर कर रहे हैं, नेचुरली पॉन्ड है, उस नेचुरली पॉन्ड को हमने कंजर्व कर लिया, यानी कि उसमें कोई दूसरा एनिमल आकर के उन फिशेस को नहीं खा सकता, या कोई दूसरे ह्यूमन की एक्टिविटी उसके अंदर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वो इस तरह का अगर यहाँ पर फिश कल्चर किया जा रहा है तो वो एक्सटेंसिव है, इसके अंदर बाहर से कोई फूड देने की आवश्यकता नहीं होती, नेचुरली जो वाटर के अंदर फूड है उसी से फिशेस जो है काम चला लेती है। जैसे यहाँ पर अपने अलनिया माता जी हैं, वहाँ पर पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर फिश कल्चर किया जाता है, ठीक है। और जो है और भी पॉन्ड है जहाँ पर यहाँ पे फिश कल्चर किया जाता है, तो नेचुरली वहाँ पर क्या है, वो पॉन्ड है और नेचुरली वहाँ पे जो है कल्चर किया है, कोई आर्टिफिशियली पॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं किया गया। इसी तरीके से इंटेंसिव है, तो इंटेंसिव के अंदर क्या करते हैं, आर्टिफिशियली पॉन्ड फॉर्म करके, और हम क्या करते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं, और न्यूट्रिएंट्स दे करके फिर जो है फिश का कल्चर किया जाता है, वो इंटेंसिव जो है फिश कल्चर कहलाता है। मोनो कल्चर में एक ही स्पीसीज का हम कल्चर करते हैं, एक ही स्पीसीज जो कि फिश की, उसका हम कल्चर करेंगे। पॉली कल्चर के अंदर हम एक से ज्यादा स्पीसीज को एक साथ रख करके कल्चर करते हैं, ठीक है, जो है पॉली कल्चर जो है। इंटीग्रेटेड के अंदर हम यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ जो है हम फिशेस को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप उग रही है, देखिए आप यहाँ क्रॉप उग रही है और उसके साथ साथ यहाँ फिशेस भी कल्चर हो रही है, तो दोनों जो है एक साथ हो रहा है, तो ये इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो पूछी जा सकती है। तो आप लोग जो है एडेप्टेशन के ये पॉइंट्स तो लिख लें आप, ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लें एडेप्टेशन के।